जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ माय फ्री YouTube सीरीज यानी कि एक दिन एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो रहेगा हमारा HCF एंड LCM। ऑफ कोर्स हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट का करने वाले हैं आज पोस्टमार्टम। ठीक है, चीर फाड़ करने वाले हैं हम इसकी आज। एंड मैं तुमको इतनी बारीक बारीक चीज़ें और इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की कौन सी चीज़ कैसे निकलती है, मतलब क्या होता है, इतनी इंपॉर्टेंट थिंग्स बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें आपको कहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्वेश्चंस को साथ में कॉपी लेनी है, पेन लेना है, क्वेश्चंस को साथ साथ करना है जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। एंड हमारी प्रथा ही है कि जब आपको पूरी पूरी वीडियो दिख जाएगी, पूरी आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी PDF, जिसमें कि अराउंड होंगे 30-40 क्वेश्चंस। उनको आपको सॉल्व करना है रिगार्डिंग HCF एंड LCM। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़े सा मोटिवेशनल कोट, ताकि हमारा माइंड कंडीशन हो सके। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर, नो दैट देयर इज समथिंग इन साइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल। ठीक है, ये जो कोट है बच्चों, ये मैंने काफ़ी डेलिबरेटली जानबूझ कर रखी है, बिकॉज मैथ्स जो है काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैथ्स टफ नहीं है। ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसको अप्लाई करना है। ठीक है, सोचना कैसे है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोचना कैसे है। वो सोचना कैसे है वो मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है बच्चों, ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे डाउट्स की एक छोटी सी वीडियो 5-10 मिनट्स की लेके आऊँगा। ठीक है, तो कोशिश करो। ठीक है, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक अपना 100% नहीं डालोगे, 100% एफर्ट नहीं डालोगे, तो तब तक आपको द बेस्ट व्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, यू वोंट बी एबल टू गेट सक्सेस जब तक कि आप अपना 100% नहीं दोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ अपने से रिलेटेड। ठीक है, आई वॉज इन 10th क्लास, तो 10th के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसमें मेरे मार्क्स आए थे 24 मार्क्स। ठीक है, 24 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। एंड जो मेरी मैथ्स की टीचर थी उन्होंने मेरे को काफ़ी डांटा था। ठीक है, शी स्कोल्डेड मी इन फ्रंट ऑफ माई फादर एंड शी आस्क्ड मी कि बेटा अगले टर्म्स में यानी कि जो फाइनल एग्जाम आएंगे उसमें कितने मार्क्स आएंगे। एंड आई वॉज लाइक, बिना कुछ समझे मैंने बोल दिया मैम 80+ आएंगे। ठीक है, तो 24 क्यों आए थे बच्चों, क्योंकि मैं मैथ्स को रटता था। ठीक है, ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने वहाँ पे जाके याद कर लिया कॉपी में जाके, ABC ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PQR के। लेकिन एग्ज़ाम जब आया तो वहाँ पे वो जो ट्राइंगल्स की नेमिंग थी वही चेंज आ गई, वो ABC की जगह XYZ आ गया, तो वहाँ पे फिर ध्यान ही नहीं रहा, तो मेरे मार्क्स आए बहुत कम। ठीक है, बहुत डांट पड़ी थी और मैथ्स मेरे को समझ में भी नहीं आती थी। फिर लगा लो आप जून से लेकर फाइनल एग्ज़ाम तक आई जस्ट वर्कड ऑन माई कॉन्सेप्ट, बेसिक्स जो होते हैं ना उन पे काम किया। ठीक है, एंड देन काफ़ी मेहनत करी, काम किया, अपने वीक पॉइंट्स को देखा, उनको सुधारा। एंड देन इन माई बोर्ड्स आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट होती है, बट ये है कि आपको अपने 100% एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए विद दिस कोट हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का कॉन्सेप्ट, जो कि रहने वाला है HCF एंड LCM का। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिट बैक एंड रिलैक्स एंड देखो, आराम से देखो। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम समझेंगे बच्चों, सबसे पहले तो HCF होता क्या है। HCF, इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समावर्तक, सा भी बोलते हैं इसको, सा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम इसकी पहले फुल फॉर्म पढ़ते हैं। फुल फॉर्म होती क्या HCF की? HCF की फुल फॉर्म होती है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो कॉमन होगा, इस नंबर में भी होगा, इस नंबर में भी होगा। ठीक है, यानी कि समान। एंड फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड।
गुणनखंड। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब फैक्टर क्या होता है बच्चों? फैक्टर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे 12 का, वे नंबर, वे संख्याएं जो कि 12 को डिवाइड कर देंगी, 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगी, या फिर वे संख्याएं जिसके टेबल में 12 आता है, जिसके पहाड़े में 12 आता है, उनको क्या बोलते हैं? 12 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड। यानी कि 12 किस किस से जाता है? 1 से जाता है, 12 2 से जाता है, 12 3 से जाता है, 12 4 से जाता है, 12 6 से जाता है, 12 खुद से भी जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होते हैं? वे नंबर, वे संख्याएं जो 12 को क्या कर देंगी? डिवाइड कर देंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 18 की बात करूं, 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं बच्चों? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है, और कौन करता है? 9 करता है, और 18 खुद करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 1 2 3 6 9 18, ये क्या है? 18 के गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर वो नंबर होगा जो कि गिवन नंबर को, दी गई संख्या को क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? अब जैसे 12 और 18 का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, 12 और 18, ये रहा 12, ये रहा 18। अब हमें देखना है कॉमन, कॉमन यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर देखना है इसमें। सबसे बड़ा फैक्टर देखना है इसमें, सबसे बड़ा फैक्टर देखना है जो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा और दोनों में होना चाहिए। देखो मैं बड़े से स्टार्ट करूंगा, 12 इधर है पर इधर नहीं है, तो 12 तो इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। 18 इधर है पर 12 में नहीं है, तो 18 भी नहीं हो सकता। 6 इधर है, 6 इधर है, 9 इधर है पर 9 इधर नहीं है, तो 6 दोनों में है, और 6 सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि 12 में भी है और 18 में भी। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों का 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? इन दोनों का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है बच्चों इसका एचसीएफ का। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह गुणनखंड, वह फैक्टर जो कि इसमें भी हो, 12 का भी हो, यानी कि वो नंबर जो कि 12 को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा, और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे बन सकता है? जैसे इसने बोला था, या तो डायरेक्ट बोल देगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का महत्तम समावर्तक या एचसीएफ ज्ञात करो। दूसरी तरीके से क्या बन सकता है? दूसरा तरीके से बन सकता है बच्चों, फाइंड द largest number which exactly divides 12 एंड 18। ठीक है, दूसरे तरीके से क्या बन सकता है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 और 18 को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 12 एंड 18। तो क्या निकालना है इसमें? इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? वो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह नंबर, वह सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर जो कि 12 को और 18 को दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका मतलब। अब एचसीएफ निकालना कैसे है? ठीक है, तो बच्चों काफी बच्चे करते हैं, 12 के अलग फैक्टर्स निकालेंगे, 18 के ऐसे करते हैं। देखो ये 12 के निकल गए फैक्टर्स, ये 18 के निकल गए फैक्टर्स। ठीक है, फिर वो लिखेंगे 12 के इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ऐसे नहीं करना है, एक ही तरीका अपनाना है। दो तरीके बताऊंगा सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, एक है जब आप यूज करेंगे जब आपको छोटे नंबर दिए होंगे, एक यूज करेंगे जब आप बड़े नंबर दिए होंगे। ठीक है, अब जैसे 12 18 का निकालना है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे बनाएंगे इसको, एक ही में लिख देंगे 12 और 18। अब आप डिवाइड करेंगे, करेंगे आप यहाँ पे नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे और इनको काटना स्टार्ट करेंगे। तब तक चलते रहेंगे, तब तक काटते रहेंगे जब तक कि वो एक नंबर से कटना बंद हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे? 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 9 जा 18 हो गया। अब ये किस नंबर से कटते हैं? देखो 6 2 से तो कटता है, लेकिन 9 नहीं कटता 2 से। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 से काटूं, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये लास्ट में बच गया 2 एंड 3। 2 एंड 3 का मतलब क्या है? ये 2 एंड 3 किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे, तो आपको यहाँ पे इस प्रोसेस को रोक देना है। तो यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बन जाएगा? एचसीएफ कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। इन दोनों को क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल उठाते हैं अभी। देखो एचसीएफ निकालते हैं हम 12 का, 24 का, 42 का। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 से तीनों नंबर चले जाएंगे। 2 6 जा 12, 2 24 जा 2 21 जा। अब ये 6 भी जाता है 2 से,
12 भी जाता है 2 से, लेकिन 21 नहीं जाता, तो 2 से तो काट ही नहीं सकते, एक ही नंबर से कटने चाहिए सर के। अब 3 से काटता हूँ मैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब 2 4 7 किसी भी एक नंबर से नहीं कटेंगे, क्योंकि 2 और 7 क्या आ गए, इसमें प्राइम नंबर आ गए। तो अब इस प्रोसेस को हमें यही छोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो एचसीएफ कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 6 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा एचसीएफ निकालने का मेथड। क्लियर है? चलिए, अब दूसरा मेथड क्या है बच्चों, निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सारे मेथड बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, निकालने का एक डिफरेंस मेथड भी होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। ठीक है, अब जो दूसरा मेथड मैं बताने जाऊंगा वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे कि हम एचसीएफ निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें कि हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा नंबर दे दिया उसने, हम मान लेते हैं बड़ा नंबर लेते हैं 780 और 1388, इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ अगर मैं इस वाले मेथड से निकालने जाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और हो भी सकता है कि गलती हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 780 1 जा 780, करूंगा 8 में से 0 जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा 0, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि दोबारा से डिवाइड करेंगे। लेकिन अब डिवाइड किससे करेंगे, 608 से, जो शेष वाला था, और करेंगे किसको, जिससे हमने पहले डिवाइड करा था, यानी कि 780 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 608 एकम 608 कितना बनेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 में से 0 जाएगा 7 जाएगा, अच्छा 7 में से 6 जाएगा 1। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो दोबारा से डिवाइड करेंगे। अब किससे करेंगे, शेषफल से करेंगे, किसको, 608 को। ये कितना जाएगा, ले जाएगा 5 दूनी 10, 172, 5 जा करके देखो, 5 2 जा 10, 5 7 35, 36, 5 1 जा 5 3 8 9, 172 4 जा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, नहीं 172 3 जा जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 1 4 1 5। ठीक है, वन 172 3 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 1 4 1 5, 8 में से 6 गए 2, यहाँ बच जाएगा 92। अभी भी नहीं आया, फिर से करेंगे 172, अब क्या आ जाएगा 172 यहाँ पे आ जाएगा, तो 92 1 जा 92, 0, 17 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, अभी भी नहीं आया, 80 से डिवाइड करेंगे इसको, 92 को, 80 कम 80, कितना बचेगा 12। अभी भी नहीं आया, अब 12 से डिवाइड करेंगे किसको, 80 को, तो 12, 12 6 जा 72। ठीक है, अभी कितना बचेगा 8। अभी भी नहीं आया, अब 12 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो 8 एकम 8, कितना बचेगा 4। अभी भी नहीं आया, अब 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 8 को, 4 दूनी 8, रिमाइंडर आ गया 0। जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड करने पे 0 आएगा उसको क्या बोलते हैं, हम एचसीएफ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस वाले मेथड से करना है, इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। देखो, सबसे बेस्ट तो मैं आपको बोलता हूँ यही मेथड होता है, लेकिन इसमें आपको नंबर्स की समझ होनी चाहिए। अगर आपको देखते ही पता लग जाए कि हाँ भाई ये नंबर आगे डिवाइड नहीं होगा, देन सबसे बेस्ट मेथड ये है। ठीक है, इससे करके देखते हैं 780 को, 780 और किसको 1388 को। ठीक है, अब 2 से करता हूं सबसे पहले, 2 3 जा 6 बचेगा 1, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अभी फिर से जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 बचेगा 1, 2 9 जा 18 बचेगा 1, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 बचेगा 1, 2 7 जा 14। अब इन दोनों नंबर से नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनको पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये किसी एक नंबर से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। जैसे 5 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा। अब 3 से कैसे चेक करते हैं, 7 4 3 7, ये 3 से भी नहीं जा रहा। 5 और 1 6, 6 और 9 15, ये जाता है 3 से, पर ये नहीं जाता 3 से। 7 से चेक करेंगे, तो ऐसे कर करके बच्चों काफी ज्यादा टाइम लग सकता है इसको पहचानने में कि ये किसी नंबर से जाएंगे। वैसे नहीं जा रहे हैं, ये किसी से नहीं जाएंगे, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 आ जाएगा। ठीक है, एक है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइज कब तक करना है, जब तक कि ये एक ऐसी स्टेज में ना पहुंच जाए कि एक ही नंबर से ना कट रहे होंगे। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे आपने उसको छोड़ देना और जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
तो ये था हमारा HCF निकालने का मेथड कि HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, HCF क्लियर हो गया। कैसे हम HCF का मतलब क्या होता है कि वह सबसे बड़ा नंबर जो कि 12 और 18 को यानी कि दो गिवन नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ मैं 780 और 1388 का क्या HCF आया, 4 आया। तो 4 सबसे बड़ा नंबर है कि जो कि 780 को भी डिवाइड करेगा और 1388 को भी डिवाइड करेगा। 4 से बड़ा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा। ये मतलब होता है HCF का। ठीक है, ये मतलब होता है HCF का। इस केस में 12, 24, 42 इनका HCF कितना आया था, 6 आया था। यानी कि 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 12 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी करेगा, 42 को भी करेगा। 6 से बड़ा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो कि इन तीनों नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारा HCF निकालने का तरीका। ठीक है जी, चलिए एग्जाम में आपको मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं HCF निकालने के लिए। ठीक है, तो मोर और लेस केसेस में आपको इसी मेथड से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो हम पढ़ेंगे LCM का। LCM इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्ग सॉरी लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब ये क्या है, उससे पहले लघुत्तम समापवर्तक समझने से पहले हम समझेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुणज। गुणज क्या होते हैं, ठीक है, वो एग्जांपल लेते हैं 12 और 18 का। तो गुणज क्या होते हैं, देखो फैक्टर्स क्या थे, गुणनखंड क्या थे, वो नंबर जो कि 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। गुणज होते हैं बच्चों वे संख्याएं जिनको 12 डिवाइड करेगा, जिनको क्या करेगा, 12 डिवाइड करेगा। यानी कि दूसरे शब्दों में मल्टीपल, मल्टीपल को यह मतलब कि वे नंबर जो कि 12 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में यानी कि पहाड़े में आते हों। अब 12 का अगर मैं टेबल गाना स्टार्ट करूं, 12 के टेबल में क्या आता है, 12 आता है, 24 आता है, 36 आता है, 48 आता है, ठीक है, 60 आता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आगे चलता रहेगा, वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 12 के गुणज हो जाएंगे, यानी कि 12 के मल्टीपल हो जाएंगे। 18 की अगर बात करूं तो 18 के टेबल में 18 आता है, 36 आता है, 54 आता है, 72 आता है, ठीक है, 90 आता है। तो इस आगे चलता रहेगा। ये सारे के सारे वही नंबर हैं जो कि 18 के टेबल में आते हैं। तो इनको बोलते हैं मल्टीपल्स यानी कि गुणज। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पे वो नंबर देखना है जो कि यहाँ पे भी हो, जो कि 12 के टेबल में भी आता हो और 18 के टेबल में भी आता हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो नंबर आएगा वो नंबर होना चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 का टेबल लिखता हूँ पहले। 12 का टेबल क्या होता है, 12 का टेबल होता है 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, छिक्के 72, फिर होता है आपका 84, फिर होता है आपका 96, फिर होता है 108, फिर होता है 120, फिर होता है 132, फिर होता है 144, फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, 18 का टेबल लिखते हैं जरा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियां 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 108, 126, 144, 162, 180, 198, 216 चलता रहेगा। ठीक है, अब ये मैंने टेबल लिख दिया यहाँ पे। अब एक चीज नोटिस करो, हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है, यानी कि जो इसके टेबल में भी आता हो इसके टेबल में, लेकिन हमें देखना सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, अब पहले कॉमन देखता हूँ कौन कौन आ रहा है। 36 आ रहा है कॉमन, ठीक है, 36 आ रहा है कॉमन, और 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, और 96 आ रहा है, सॉरी 96 नहीं आ रहा है, 108 आ रहा है, 108 आ रहा है, 108 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 144, 144। मेरा पहला सवाल, क्या ये जो नंबर्स हैं जो कॉमन मिल रहे हैं हमको इसके टेबल में भी इसके, ये कभी खत्म होंगे? ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलती रहेगी लाइन, एक नंबर फिर आ जाएगा यहाँ पे 12 के टेबल में जो 18 के टेबल में। तो इसमें आप सबसे बड़ा नंबर तो आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन एलसीएम में क्या निकालना है, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर जो कि 12 और 18 दोनों में है वो क्या है, 36 है। वो क्या है, 36 है। इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एलसीएम। तभी हमारा कभी भी
ये टर्म नहीं बनती, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएम कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल ही नहीं सकते। सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों के टेबल में आता है वो कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि टेबल हमारे चलते रहेंगे आगे तक। 144 आ गया, 144 के बाद दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स कभी हम निकाल ही नहीं सकते, हाई यानी कि जो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल है वो निकाल नहीं सकते। इसलिए हमेशा क्या कॉन्सेप्ट बनता है? एलसीएम का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के टेबल्स में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? 36 नंबर कॉमन है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब निकालते कैसे हैं एलसीएम? ये तो पता ही है सभी को। एक ही स्टेप में लिखते हैं 12 और 18, ठीक है। तो 2 6 जा, हम तब तक इनको डिवाइड करते रहेंगे। अब यहाँ पे वो कंडीशन खत्म होगी कि दोनों के दोनों नंबर एक ही नंबर से कटने चाहिए, ठीक है। हमको तब तक इनको काटना है जब तक कि लास्ट में क्या ना बन जाए? 1, 1 ना बच जाए, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 नहीं कट रहा 2 से, तो एज इट इज रहने दो। अब 3 से कट रहे दोनों, तो 3 एकम 3, 3 तियां 9, ठीक है। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, सॉरी 1 के नीचे 1 ही आ जाएगा, और 3 1 जा 3, तो लास्ट में क्या बच गया? 1, 1। जैसे ही हमारा लास्ट में 1, 1 आया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रोसेस हो चुका है एंड, प्रोसेस एंड या कंप्लीट हो चुका है। अब इन सारे फैक्टर्स को क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। इन सबको आपस में क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4, तियां 12, तियां 36, तो एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। तो इसको बोलते हैं हम एलसीएम। क्लियर है बच्चों? एलसीएम का एक ही तरीका है। अब हमने करना क्या है? मान लो कभी किसी क्वेश्चन में एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया, तो हम एक ही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यही वाला मेथड यूज करना, फैक्टराइजेशन वाला। फैक्टराइज, इसी में ही एचसीएफ निकल जाएगा, इसी में एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे, मान लो क्वेश्चन उठाते हैं हम 12, 20 और 16, 40 और 56, इनका एलसीएम निकालना है। 48 लिख लेते हैं इसको। इनका एलसीएम निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना है हमें? करते रहना डिवाइड जब तक वो एक नंबर से कटना बंद हो जाए। तो 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 20 जा 2 24 जा, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 12 जा 24, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो अब ये किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। एचसीएफ 8 आ गया। अभी क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम कंटिन्यू करेंगे आगे, तो 2 1 जा 2, 5 2 3 जा 6, अभी 5 से 5 1 1, 3 से चल जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ तक 8 आ गया था, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा कितना होता है? 240। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 240, ठीक है। तो एक ही तरीके में एचसीएफ भी आ गया और एक ही तरीके में एलसीएम भी आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अभी इसमें बतानी है आपको मेरे को बारीक बारीक बातें, ठीक है। बारीक बातें क्या बतानी है? देखिए, हमने लिया था एग्जांपल 12 और 18 का, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ आया था इनका 6, एलसीएम कितना आया था? 36, ठीक है। अब एक चीज देखना आप, यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूं, जो आपका एचसीएफ होगा ना बच्चों, जो आपका एचसीएफ होगा, वो जो दिए गए दो नंबर्स होंगे, वो उनमें से जो छोटा नंबर है या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं? एचसीएफ जो होगा वो जो दो या तीन कितने भी दिए गए नंबर हो, ठीक है, उसमें से जो छोटा नंबर है, मान लो ए छोटा है, ठीक है, उसके या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। और एलसीएम बच्चों जो दिए गए नंबर में से बड़ा नंबर है, या तो उसके बराबर होगा या उससे भी बड़ा होगा, या उससे भी बड़ा होगा, एक सेकेंड, उससे भी बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल है, देखो एचसीएफ क्या है? जो छोटा नंबर है उससे भी छोटा है, और जो एलसीएम है जो बड़ा नंबर है उससे भी बड़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लेते हैं अभी हम 6 और 12 का एचसीएफ निकालते हैं,
ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया HCF। HCF कितना आ गया? 6 आ गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करूंगा, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12, एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। यानी कि 6 और 12 का जो HCF आया है वो आया है 6, यानी कि छोटे नंबर के बराबर, और एलसीएम कितना आया है? 12, यानी कि बड़े नंबर के बराबर। तो HCF जो हमारा होता है वो दो नंबर्स में से जो दो नंबर दे रखे हैं हमको, उनमें से छोटे नंबर के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, और एलसीएम जो होगा वो बड़े नंबर के या तो बराबर होगा या उससे भी बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है जी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बच्चों, कि HCF, जो HCF है वो ऑलवेज डिवाइड, HCF will always divide A, B and LCM of A and B। यानी कि HCF जो है वो A को भी, यानी कि जो दोनों नंबर है A और B, उनको भी डिवाइड करेगा और LCM को भी डिवाइड करेगा। कभी भी अगर आपको ऐसा लगा कि HCF आपने कुछ कैलकुलेट करा है वो A को और B को डिवाइड नहीं कर रहा है, या A को कर रहा है B को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मतलब आपने कहीं गलती करी है, तो आप वहां पे जाके चेक करेंगे। ठीक है, क्या है, बोलता है कि HCF हमेशा दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, मतलब पूर्णतः डिवाइड करेगा, मतलब शेषफल में 0 देगा, और एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 12, 18 एंड 36 इनका एलसीएम था, ये दो नंबर्स थे हमारे पास, और इनका एचसीएफ क्या था? एचसीएफ आया था हमारे पास 6। तो 6 इसको भी डिवाइड करता है 2 जा, 6 इसको भी करता है 3 जा, 6 इसको भी करता है 6 जा 36। तो मतलब एचसीएफ सभी को, यानी कि दोनों नंबर्स को और एलसीएम को सभी को क्या करता है? डिवाइड करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब एलसीएम का क्वेश्चन वो एक तरीके से और पूछ सकता है बच्चों। क्या कैसे पूछ सकता है? कैसे पूछ सकता है हम देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by 12 and 18। ठीक है, अब उसने ये नहीं बोला फाइंड द एलसीएम, उसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 एंड 18। तो यानी कि वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि सबसे छोटा नंबर क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है जी आपने 12 और 18 का। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है, जो कि 12 और 18 दोनों के टेबल में आएगा, या फिर एलसीएम ही, इन दोनों का एलसीएम ही वह सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना है बच्चों? कितना आया था? 36 आया था। एलसीएम कितना आया था इनका? 36 आएगा। ठीक है, तो 36 सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, जो कि 12 और 18 दोनों से जाएगी। ठीक है, अब 36 के बाद दूसरी कौन सी टर्म होगी जो कि 12 और 18 से जाएगी? बच्चों अब आपको 36 का टेबल स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 36 दूनी कितने होते हैं? 72। यानी कि 36 के बाद, 36 सबसे छोटी संख्या है, 36 के बाद जो संख्या आएगी 12 और 18 से पूरी की पूरी विभाजित होगी, वो कौन सी होगी? 72। फिर 72 के बाद 36 कितने होते हैं? 108। 36 कितने होते हैं? 108। तो 72 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 12 और 18 के टेबल में आएगी? वो होगी 108। फिर 36 चौके कितने होते हैं? 144। तो चौथी संख्या क्या होगी 12 और 18 के टेबल में आएगी? वो होगी 144। यानी कि जो भी एलसीएम आया है, अगर आप एलसीएम का टेबल गाना स्टार्ट कर दो, एलसीएम का टेबल गाना स्टार्ट कर दो, तो आपको क्या मिलने जाएंगे? सारे के सारे लाइन वाइज नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ जरा 2 मिनट। देखो यहाँ पे 36 आ गया, 36 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 72 आएगा दोनों के टेबल में, फिर 108 आएगा, फिर कौन सा आएगा? 144। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर आएगा 36 के बाद? एलसीएम के बाद कौन सा नंबर होगा जो कि 12 और 18 के टेबल में आएगा? वो आप 36 के टेबल से लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों, यहीं पे बता देते हैं HCF एंड LCM जब हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका और होता है। ठीक है, वैसे आपको उसको यूज नहीं करना है, लेकिन कभी कभार उस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर डाल रखा है, देखेंगे कैसे। देखो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 12 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 को लिख सकता हूं मैं
2 की पावर 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर्स क्या होता है? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। अब कभी वो इस फॉर्म में दे देगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, कोई बड़ा सा नंबर दे देगा, एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 की पावर 3। तो यहां से कैसे करना है? कभी इस फॉर्म में दे दिया, अगर इस फॉर्म में देगा, नंबर देगा, तब तो आपने ऐसे ही करना है जैसे हमने सीखा है। अगर ऐसे दे दिया तब क्या करना है बच्चों? तो एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालते हुए आप क्या करोगे कि जो 2 की सबसे कम पावर है वो लिखनी है, नंबर्स की कम पावर लिखनी है, ठीक है। एचसीएफ यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1 है। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है? 1। तो 2 की पावर लिख दिया 1, ठीक है। 1 लिखना लिखो, नहीं लिखना छोड़ दो। मल्टीप्लाई बाय 3 की भी सबसे छोटी पावर क्या है? 1। तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का? 6 आ गया। एलसीएम निकालते हुए आप क्या ध्यान रखोगे? बड़ी पावर रखनी है। तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे? बड़ी 2 है। और इन दोनों में 2 की पावर 3 की पावर कौन सी बड़ी है? 3 है। तो 3 की पावर 2 की 3 की पावर 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 की पावर 2 है। अब 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 4 9 जा कितने हो गए? 36। तो एलसीएफ कितना आ गया? 36 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, अभी करेंगे उसको सॉल्व। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है हमारा, फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रैक्शंस यानी भिन्न के। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया हमको 2/3, 4/9 और 6/7, ठीक है। इनका निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। देखो, जब भी हम इनका एचसीएफ निकालने जाएंगे, जब भी हम एचसीएफ निकालने जाएंगे, किसका? इन तीनों का एचसीएफ निकालने जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाले नंबर हैं उनका क्या निकाल लेंगे? उनका निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 2 4 एंड 6। और जो नीचे वाले नंबर है उनका निकालेंगे हम एलसीएम। नीचे वाले नंबर क्या है? 3 9 7। जब हम इसका एलसीएम निकालने जाएंगे, एलसीएम अब कर देना, जो चीज निकालनी है ना ऊपर वाले नंबर का, वो चीज निकालो, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम एलसीएम ऑफ 2 4 6 और नीचे वाले नंबर्स का रिवर्स कर दो, एचसीएफ 3 9 7, ठीक है। तो एचसीएफ आ जाएगा 2 4 6 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 9 9 7 जा 63। तो 2/63 आ गया एचसीएफ। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 4 6 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12, निकाल लेना आप। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 9 7 का एचसीएफ आ जाएगा आपका 1, ठीक है। एचसीएफ आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इनका एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया, ये ध्यान रखना है। एचसीएफ बोलेगा निकालने के तो ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ, तो ऑटोमेटिकली नीचे वालों का एलसीएम। अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का ऑटोमेटिकली एचसीएफ, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चीज, मान लो मेरे पास दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। यह या फिर सह अभाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या क्या होती है? हमारे पास 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है। वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, अलग अलग 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। यानी कि वे नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स, 1 एंड इटसेल्फ, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो कि किसी कॉमन नंबर से नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 8 और 9 किसी एक नंबर से नहीं कटते, ठीक है। 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 9 सिर्फ 3 से कटेगा, ठीक है। और मैं बात करता हूं, जैसे हो गया 14 एंड 23, ठीक है। ये भी 2 नंबर्स किसी सेम नंबर से नहीं कटते। या 3,5, ये क्या है? सारे के सारे को प्राइम नंबर थे, सहअभाज्य, ठीक है। ये अलग चैप्टर के लिए हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट को प्राइम नंबर हमें मिल जाए, भाज्य सह अभाज्य और सहभाज्य संख्या मिल जाए, तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और इनका एलसीएम हमेशा क्या होगा? इनका गुणनखंड, इनका क्या होगा? गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3 को लेते हैं, 2 एंड 3, इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और इनका एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 8 और 9, इनका एचसीएफ क्या होगा?
1 होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, 8 9 जा 72। 3 और 5 एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 5 इजिकल टू 15। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। आई होप काफी चीजें आपको नहीं पता चली होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चंस करते हैं। एलसीएम ऑफ 4 6 12 एंड 15 इज, तो 4 6 12 15 का हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमें देखना है सबसे बड़ा नंबर जो कि 4 6 12 15 सबके टेबल में आता हो। ठीक है, सबसे छोटा नंबर देखना, सॉरी एलसीएम निकालना है, सबसे छोटा नंबर देखना है जो कि 4 6 12 15 के टेबल में आता है। ठीक है, चलो निकालते हैं। 4 6 12 15। 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 15 आता नहीं है, ऐसे लिख दिया। अब जाएगा ये किससे, 2 से करते हैं इसको, 2 1 जा 2, 3 3 15, 3 से जाएगा 1 1 5, 5 से जाएगा 1 5। ठीक है, अब लास्ट में आ गया 1 1, प्रोसेस कंप्लीट। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 60 आ गया। एलसीएम आ जाएगा 60। अब एक चीज नोटिस करना, देखो एलसीएम जो है वो 4 6 12 15 सभी से क्या है, बड़ा है। तो एलसीएम क्या है, सभी से बड़ा है। और इस सारे के सारे नंबर 60 को क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 236 एंड 12। 236 और 12 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देखते हैं पहले हम। 236 को 12 से, 12 एकम 12, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ऊपर से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आठ 9 10 11, एक सेकेंड एक सेकेंड, 9 नहीं बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा। 12 एकम 12, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1। ठीक है, 16 बच गया। क्या कर दिया इसमें, 12 12 दूनी 24। ठीक है, 12 नंबे 108, कितना बच रहा है यहाँ पे, यहाँ बचेगा 8। ठीक है, अभी हमारा रिमाइंडर कितना आया, 8 आया, 0 नहीं आया। तो फिर से कंटिन्यू करेंगे 12 को, 8 एकम 8, कितना बचेगा 4। ठीक है, अभी भी 0 नहीं आया, तो 4 से करेंगे 8 को, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 0 आ गया। तो लास्ट में जिससे डिवाइड करने पे 0 आया तो वो क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है जी, चलो दूसरा मेथड क्या है, 12 और 236। तो 2 से करता हूँ, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22 बचेगा 1, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब 3 और 59 है, किसी से नहीं जाते, 59 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो उसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 2 जा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एचसीएफ आ जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, एचसीएफ ऑफ 595 एंड 252। लॉन्ग डिवीजन करते हैं बच्चों, 595 एंड 252। तो 252, 2 जा कितने होते हैं, 2 2 जा 4, 252, ये आ जाएगा 504। 250 दूनी 500 और 4 504 आ जाएगा। 5 में 4 जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 91, यहाँ बचेगा 252। तो 91 3 जा 27 नहीं, 2 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, तो 2 जा 182, कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 0। 25 में से 18 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 25 में से 18 जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 7। ठीक है, 91, 70 एकम 70, कितना बचेगा यहाँ पे 21, यहाँ पे आ जाएगा 70, 21 3 जा 63, बचेगा कितना 7। ठीक है, वापस 21 को डिवाइड करेंगे, 7 तियाँ 21, कितना आ गया 0 आ गया। लास्ट में 7 से डिवाइड करने पे 0 आया, इसलिए यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 595 252 595 दूसरे मेथड से करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा।
अब देखो यहाँ पे पहचानना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, फिर हम 3 से देखेंगे, फिर हम 5 से देखेंगे, फिर 7 से, सारे प्राइम नंबर्स। 11 तभी तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। 11 13 से। अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा। 3 से चेक करने का मेथड क्या होता है, नंबर्स को ऐड करो, 2 और 2 4 और 5 9, ये चला जाएगा। 3 से 5 और ये नहीं जाएगा, 5 से ये नहीं जाएगा। 7 से देखता हूँ, 7 3 जा 21 बचेगा, 4 ये जा रहा है, 7 8 जा 56 बचेगा, ये भी जा रहा है। तो 7 से करके देखते हैं, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। अब ये 5 से जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब ये 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, 3 से ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से किसी नंबर से नहीं जाएंगे। ठीक है, ये 17 इसके फैक्टर होते हैं, 17 इंटू 5 इसके होते हैं, इसके काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन 5 और 17 में से कुछ भी नहीं होता। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, तो नंबर्स अगर बड़े हैं तो यूज़ करो लॉन्ग डिवीजन मेथड, नंबर्स अगर छोटे हैं तो ये वाला मेथड। फोर्थ क्वेश्चन, SSC MTS में पूछ रखा है HCF ऑफ, क्या पूछ रखा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। HCF में मैंने क्या बताया था, छोटी पावर उठानी। छोटी पावर यहाँ पे इन दोनों में 2 की कौन सी है, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की कौन सी है, 3 की पावर 2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसका आंसर आ जाएगा बी। अगर यहीं पे एलसीएम बोल देता निकालने के लिए, एलसीएम में मैक्सिमम पावर उठानी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 की पावर 5 और 3 की पावर क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर निकालना, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर क्या करना है हमको, इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लो, 250 जा 2 से कटेगा, 121 ऐसे ही रहेगा, 72 ऐसे आ जाएगा, 225 121 36, 225 121 18। ठीक है, 225 121 9, 3 से जाएगा, 325 121 एंड 325 121 1, 5 से जाएगा, 5 5 जा 121 1, 5 1 जा 121 1, 11 से जाएगा, 1 जा 11 जा 1 जा 11 से चल जाएगा 1 कॉम 1। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। ठीक है, 48 3 जा कितने होते हैं, 144, 144 इंटू 25 इंटू 121। ठीक है, अब सभी लास्ट में जीरो आएगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100 110, 25 से कम 25 और 11 कितने हो जाएंगे, 36, 3600 इंटू 121। तो आंसर के लास्ट में 2 जीरो तो आने हैं, 36 से कम 36। ठीक है, 3 आ जाएगा कैरी, 600 इसमें नहीं है। ठीक है, 36 दूनी 72, 72 3 75 होते हैं, 7 आ जाएगा, 5600। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, 36 से कम 36 और 7 कितने होते हैं, 43, 43560, इसका आंसर आ जाएगा ए। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 11 तो ऐसे ही रहेगा, 11 का स्क्वायर तो 11 को तो ऐसे ही रहेगा। और 12 का स्क्वायर, 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी कि मैंने सबको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया। 4 इंटू 3, 4 को लिख सकता 2 की पावर 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब इन तीनों में हमें मैक्सिमम पावर रखना है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की मैक्सिमम पावर है 2, 3 की पावर 2। और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, 5 की पावर मैक्सिमम 2 है। और 11 की कितनी है, 11 की पावर 2, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2, और 5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2, और 11 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस इसमें इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको बोलते हैं हम 16, इसको बोलते हैं हम 9, इसको बोलते हैं हम 25, इसको बोलते हैं 121। ठीक है, अब 25 नंबर कितने होता है, 225 या 16 9 या कितने होता है, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 43560, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, HBTET 2021 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं आप जिसमें मेथड को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 5/16, 25/12 एंड 15/8। तो आगे HCF जब भी हम निकालते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स का हमने HCF निकालना है, नीचे वाले नंबर्स का LCM निकालना है। यानी कि जब भी हम HCF निकाल रहे हैं
तो 5, 25, 15 इन सब का निकलेगा HCF बटे में जो नीचे वाले नंबर है 16, 12 और 8 इन सभी का निकलेगा बच्चों LCM। तो HCF निकालोगे, निकाल सकते हो आप, टेस्ट चेक कर सकते हो कितना आएगा। इनका HCF आ जाएगा, ये सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड करेगा वो होगा 5, तो HCF आ जाएगा यहाँ पे 5। नीचे देखते हैं, अच्छा नीचे देखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर 5 लिखा हुआ है। नीचे एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर जो कि 16, 12, 8 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा 48। इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/48 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। पटवारी 2015 का सवाल था, JIP MET 2021 एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का मतलब क्या है? ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आ जाएगा एलसीएम ऑफ ऊपर वाले नंबर कौन कौन से 9, 12, 18 और नीचे वाले नंबर्स का क्या निकलेगा HCF कितना आ जाएगा 10, 25, 35। तो एलसीएम निकालो। सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर जो कि 9, 12, 18 के टेबल में आता हो 36, ठीक है। और इन तीनों का HCF सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा वो होगा 5, ठीक है। निकालोगे चेक कर लोगे तो आंसर यही आएगा 36/5, इसका आंसर हो जाएगा हमारा D, ठीक है। तो एलसीएम अगर निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का उल्टा HCF। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का उल्टा LCM। अब आते हैं हम टाइप 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन LCM आधारित प्रश्न, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 18 एंड 24। 9, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अभी मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि वो डायरेक्टली कभी कभार ये नहीं बोलेगा फाइंड द एलसीएम ऑफ 9, 18 एंड 24, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या बोल देता है, घुमा के स्टेटमेंट दे देगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें काफी बच्चों को दिक्कत होती है। तो जिसको आता भी होगा एलसीएम निकालना वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है। हमें कैसे पता लगेगा सर इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ? देखो अगर क्वेश्चन में डिविजिबल शब्द का यूज किया है, डिविजिबल इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूं मैं, डिविजिबल बाय ये शब्द है तो हमेशा एलसीएम निकलेगा। और कभी अगर उसमें लिख रखा है डिवाइड्स तो उसमें हमेशा एचसीएफ निकलेगा। ये तो था इंग्लिश वालों के लिए। अगर लिखा हुआ है विभाजित, पूर्णतः विभाजित होने वाली, तो इसमें हमेशा निकलेगा एलसीएम, ठीक है। और HCF कैसे निकलेगा? वो HCF किस में निकलेगा हिंदी के हिसाब से, वो क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी मेरे को हिंदी की टर्म याद नहीं आ रही, ठीक है। वो होगा मेरे ख्याल से विभाजित करने वाली, सबसे बड़ी विभाजित करने वाली संख्या, ठीक है। अगर विभाजित करने वाली होगा तो HCF निकलेगा, और विभाजित होने वाली है तो LCM निकलेगा। चलो वैसे मैंने तुमको बता रखा है सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि डिवाइड हो रहा है 9, 18, 24 है, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो कि 9 के टेबल में भी आता हो, 18 के टेबल में भी आता हो और 24 के टेबल में आता हो, तो एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 18, 24 का एलसीएम निकालेंगे। 9, 18 और 24 का एलसीएम सबसे पहले 2 से, 2, 9, 9, 12, 9, 9, 6, 9, 9, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 1, तो कितना बना? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। तो एलसीएम कितना आ गया इनका? 72। तो डी आ जाएगा आंसर। तो 72 सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटी संख्या है जो कि 9, 18 और 24 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। बच्चों पूर्णतः डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर अगर तीनों से डिवाइड करूंगा मैं 72 को, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा मेरा? 0 आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। 9. Find the smallest square number which is exactly divisible by 9, 4, 9 and 10. तो सबसे छोटा, अब डिविजिबल बाय शब्द आ गया, ठीक है। पूर्णतः विभाजित हो आ गया, विभाजित हो 4, 9, तो क्या निकालना है इसमें? एलसीएम निकालना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अलग है, उसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है सबसे छोटा जो कि पूर्ण, जिसका कि अगर हम पूर्ण वर्ग जिसको बोलते हैं वो निकालना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, जो बतानी है। अब देखो इसको ऑप्शन से अगर मैं करना चाहूं तो इसका आंसर 360 नहीं हो सकता क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका आंसर 490 नहीं हो सकता, तो या तो 400 हो सकता है या 900 हो सकता है, ठीक है। अब 400 और 900 का ये मतलब है कि वो संख्या जो कि इन तीनों से डिवाइड हो, तो इनको चेक कर लो। देखो अगर मैं 400 की बात करूं, 400 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
10 से भी हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं हो पाएगा। तो 400 तो वो संख्या हो ही नहीं सकती जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 9 से तो हो नहीं रही है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा, क्योंकि 900 400 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 9 से भी जाता है और 10 से भी जाता है। लो, ये तो बिना कुछ करे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया एचवी पटारी 2019 का। लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। करना कैसे है इसको? मान लो सारे के सारे ऑप्शन दे दिए होते, तो कैसे करना है इसको? देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। 4 9 10 का एलसीएम आ जाएगा इसका 2 2 जा 9, 2 5 जा 10, 2 1 जा 9 5, 3 1 3 5, 3 1 5 5 1। ठीक है, 5 या 15, 15 या 45, दूनी 90, दूनी 180, 180 आ चुका है एलसीएम। अब उसने बताया अगर क्वेश्चन में लिखा होता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर नंबर ना लिखा होता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी होती, सिर्फ नंबर लिखा होता, तो आंसर आ जाता बच्चों 180। लेकिन स्क्वायर नंबर यानी कि वो बताना है जो किसी का स्क्वायर होता हो, यानी कि उसको अगर मैं वर्गमूल निकालने जाऊं तो कोई एक मेरे को परफेक्ट नंबर मिलेगा। पूर्ण वर्ग पता ना क्या होते हैं? जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। ये क्यों? अगर इनका मैं वर्गमूल रूट निकालने जाऊंगा तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। 1 2, इसका 3 मिलेगा, इसका 4 मिलेगा, इसका 5 मिलेगा, इसका 6 मिलेगा। ठीक है, अब 180 का अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे को कोई परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया हमारा 180, लेकिन 180 इसका आंसर नहीं है। तो 180 के बाद अभी याद करो, 180 के बाद जो दूसरा नंबर होगा जो कि 4 9 10 से डिवाइड होगा, कौन सा होगा? 180 का टेबल। 180 दूना कितने होते हैं? 180 दूनी कितने होते हैं? 360। क्या 360 स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 360 4 9 10 से डिवाइड तो हो जाएगा बच्चों, लेकिन क्या वो स्क्वायर नंबर है जो उसने सवाल में पूछा है? नहीं है। तो आगे करते हैं। 180 तिया कितने होते हैं? 540, ये भी नहीं है स्क्वायर नंबर। फिर चौके कितने होते हैं? 720 होते हैं, ये भी नहीं है। फिर पंजे कितने होते हैं बच्चों? 900 होते हैं। अब 900 4 9 10 से डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 180 के टेबल में आ रहा है, 180 तीनों का एलसीएम है। क्या 900 हमारा स्क्वायर नंबर है? पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। 900 का अगर मैं अंडर रूट करने जाऊंगा बच्चों, 900 का अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। इसका आंसर होगा हमारा 900। इज इट क्लियर? देखो, क्वेश्चन को करने के लिए इतना बड़ा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग ओपन रखो तो आपको बिना पेन उठाई काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमेशा मैं अपनी क्लासेस में भी बताता रहता हूँ कि हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद सबसे पहले नजर डालो ऑप्शंस में। ऑप्शंस जैसे मैंने देखे 4 9 10, तो 360 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 360 अंडर रूट होता ही नहीं, किसी 360 का अंडर रूट होता ही नहीं कुछ भी। 490 का भी नहीं होता, तो इन दोनों को तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं 400 की, 900 की। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो कि तीनों नंबर से पूर्णतः विभाजित हो। तो 400 की अगर मैं बात करूं, 400 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं जाएगा। करके देख लो, डिवाइड नहीं जाएगा, तो 400 भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब एक ना एक तो आंसर होना ही है, तो क्या होगा? ए होगा। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस आप अपनी थोड़ी जो एग्जाम लेवल अवेयरनेस होती है उससे भी क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में पेन ही उठा के लगे रहना, कॉपी भरनी, वहां पे पेज भरने। ठीक है, चलिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 32 एंड 24। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एचवीटेट जेबीटी 2020 में पूछ रखा है। ये काफी सारी बार पूछा जाता है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को इसमें स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। एक सेकेंड। चलिए, ध्यान से समझिएगा। मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, अट्ठारह को 5 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो 5 तिया 15, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि 18 से छोटा नंबर, जस्ट छोटा, जो कि 5 के टेबल में आता है, वो क्या होगा? 15 होगा। वो क्या होगा? 15। और 18 से जस्ट बड़ा नंबर जो कि 5 के टेबल में आता है, वो क्या होगा? 20 होगा। समझ आ गई मैंने क्या बोला? 5 से 18 को डिवाइड करा मैंने, तो 18 से जस्ट छोटा नंबर जो कि 5 के टेबल में आता है वो 15 होता है। जो बड़ा नंबर होता है 18 से जस्ट बड़ा होता है, और जस्ट छोटा 20 होता है। अगर मेरे को इसको 18 से मेरे को 15 पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं करूंगा
ये जो मेरे पास रिमाइंडर बचा है, इसमें से अगर मेरे को 18 से 15 जाना है तो मेरे को 18 में से 3 को माइनस कर देना है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इस वाले 3 का कोई काम नहीं है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे वरना। यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 का। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको 18 में से ये जो बचा हुआ है शेषफल, इसको माइनस कर दिया, तो मैं कहाँ पहुंच गया, 15 पे। और अगर मेरे को आगे जाना है, यानी कि इस वाली साइड जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 2। तो 18 में 2 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर मेरे को पीछे जाना है, मैं माइनस करूंगा किसको, शेषफल को। और मेरे को अगर आगे जाना है तो 5 का और 3 का जो अंतर है 2, उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो मैं चला जाऊंगा आगे। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे मान लो 34 है, 34, इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 6 5 जा 30, कितना बचेगा, 4। अब अगर मेरे को किसी ने पूछा कि 34 से जस्ट छोटा नंबर बताओ, मेरे को टेबल नहीं आते, मेरे को कुछ नहीं आता, 34 से जस्ट छोटा नंबर बताओ और एक जस्ट बड़ा नंबर बताओ जो कि 6 के टेबल में आते हो, तो मैं क्या करूंगा, अगर छोटे की तरफ जाना है तो 34 में से मैं माइनस कर दूंगा जो भी शेषफल आया, यानी कि 4, कितना आ गया, 30। और अगर 34 से बड़ा बताना है, मैं क्या करूंगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का, तो 34 में ऐड कर दूंगा 2, कितना बनेगा, 36। तो 34 से छोटा नंबर जो कि 6 के टेबल में आता है 30 है, और जस्ट बड़ा क्या कौन सा है, 36 है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये भी यूज होएगा यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 54, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 7 जा 49, कितना बचेगा, ये बचेगा 5। ठीक है, अब मेरे को अगर इससे जस्ट छोटा नंबर बताना है, तो मैं क्या करूंगा, 54 में से 5 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा, 49 आएगा। और मेरे को जस्ट इससे बड़ा नंबर बताना है, तो मैं क्या करूंगा, 54 में क्या ऐड कर दूंगा, 7 और 5 का अंतर कितना है, 2, 2 को क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 7 जा 49 होता है, 7 8 जा कितना होता है, 56। तो अगर मेरे को इससे बड़ा नंबर निकालना है, तो मैं इसका और इसका, इसको बोलते हैं भाज्य, और भाज्य नहीं, भाजक बोलते हैं, शायद डिवीजर बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बस तुम देख लो, 7 और 5 का जो अंतर है 2, 2 को ऐड कर दूंगा 54 में, तो 56 मिल जाएगा, आगे वाला नंबर मिल जाएगा, और पीछे वाले नंबर में आने के लिए शेषफल को माइनस कर दूंगा, किससे, 54 से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऐसे कैसे अप्लाई हो रहा है, ये देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 32 एंड 24। ठीक है, अभी तुम बोलोगे सर आपने इतनी सारी राम कथा कराई है, 18, 34, 54, ये तो आसानी से कर लेते, है ना। ये तो 18 की क्या बात है, तो हमें पता है 18 से छोटा 15 आता है और बड़ा 20 आता है, 34 से छोटा 30 आता है, 34 से बड़ा 36 आता है, 54 से छोटा 49 आता है, 54 से बड़ा 56 आता है। लेकिन बच्चों वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखना, जब बड़े नंबर आएंगे तो हमें करना पड़ेगा कैसे, 4 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय, सर मेरे को तो डिविजिबल बाय दिख गया, विभाजित होने वाली, तो यहाँ पे तो निकलने वाला है एलसीएम, बिल्कुल निकलने वाला है, किस किस का, 18 का, 32 का एंड 24 का। लेकिन हम ऐसे इसको, मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट इसको ऐसे रिकॉग्नाइज करे क्वेश्चन को कि इसके एलसीएम निकलेगा, हम इसको करेंगे समझ के। हमें बताना है सबसे छोटी 4 डिजिट की संख्या जो कि 18, 32, 34, 18, 32, 24 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यानी कि मेरे को सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे यहीं पे निकाल लेता हूँ, 18 का, 32 का और 24 का। तो 2 9 जा 18, 2 16 जा 2, 12 जा 24, 9 8 6, 2 9 4 3, 2 9 2 3, 2 9 1 3, बंद। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 9 जा 9, 2 जा 18, 27, 288। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 288 आ गया, 9 2 जा 18, 9 3 27, 280। ठीक है, चलिए अब उसने पूछा है बच्चों स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर पूछा है। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर, तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या होगा, 1000, 1000 होगा सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, अब एलसीएम आया है हमारा क्या, ये, अच्छा 288 क्या है, 288 सर सबसे छोटा नंबर है जो कि 18 और 32 और 24 तीनों से क्या होता है, डिवाइड होता है। लेकिन उसने हमसे सबसे छोटा नंबर नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है सबसे छोटा 4 डिजिट की संख्या। तो अब हमें आगे चलना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेबल आगे चलना पड़ेगा, 288 2 जा कितने होते हैं, 3 जा कितने होते हैं, ठीक है, तब जाके पहुंचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, हम 1000 को डिवाइड कर देते हैं किससे,
288 से। क्या कर देते हैं, 1000 को डिवाइड कर देते हैं 288 से। तो 288 4 जा 4 8 जा 32, 4 8 32 35, 4 2 जा 8 9 10 11 1100। 288 3 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 25 26, 3 2 जा 6 7 8 864। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 जा 864, माइनस करूंगा 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 8 जाएगा 136। अब भी डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले सीख लो, सीखना कैसे है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें मेथड लगेगा। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि सबसे छोटी 4 डिजिट की संख्या, तो मेरे को 1000 से नीचे जाना है कि मेरे को 1000 से ऊपर जाना है। अगर मैं 1000 से नीचे गया तो मैं पहुंच जाऊंगा 999 वाली लाइन में, तो यानी कि मैं 3 डिजिट के उसमें पहुंच जाऊंगा। तो मेरे को यहाँ नहीं जाना है, मेरे को जाना है आगे। तो आगे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, आगे जाने के लिए क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं 1000 में। क्या प्लस करते हैं, इन दोनों का अंतर। तो 288 और 136 का अंतर कितना है, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 152 152। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे 1152 आ जाएगा। तो सबसे छोटी चार अंकों की संख्या कौन सी है, 1152 है। तो आंसर आ जाएगा इसका 1152। ठीक है, अब ये क्वेश्चन प्रीटी मच डायरेक्ट भी था, 288। ठीक है, ये 4 डिजिट की संख्या पूछ रखी थी उसने, कभी कभार वो 6 डिजिट की भी पूछ लेता है, 7 डिजिट की भी पूछ लेता है, तो हम इस वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे 288 आपको पता है 4 जा कितना होएगा, 3 जा कितना था 1864, 4 जा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 35, 4 2 जा 8 9 10 11 1154। और इससे पहले क्या था 864, 288 3 जा कितना था 864, यानी कि ये तो 3 डिजिट का है। अब मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 1152। तो ये सबसे छोटी 4 डिजिट की संख्या थी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका करने का तरीका क्या होता है, करने का एक्चुअल ये तरीका होता है, कभी कभार हमको बड़े नंबर पूछ लेता है, जैसे 6 डिजिट का पूछ लेता है, सबसे बड़ा 9 डिजिट का पूछ लेता है, कुछ भी पूछ नहीं, सबसे बड़ा 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का पूछ लेता है। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, ये होता है। और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होता है, अगर माइनस जाना है, पीछे जाना है तो माइनस करेंगे शेषफल को, रिमाइंडर को, और आगे जाना है तो इन दोनों के डिफरेंस को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 674, सी टैट में पूछ रखा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अच्छा, इसने एक नया सवाल पूछ लिया, नया वो पूछ लिया है, नया तरीका पूछ लिया है, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल। लेकिन हमें पता है मल्टीपल की बात कहां हुई थी, एलसीएम में हुई थी। ठीक है, 674, पहले 674 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, एलसीएम कितना आ गया 84 आ गया। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। ठीक है, अब 84 10 जा कितने होते हैं, 840 होते हैं, 11 जा 12 जा, ऐसे करते रहोगे। ये भी करने का तरीका है। दूसरा करने का तरीका क्या है, सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का कौन होता है, 1000 होता है। 1000 से डिवाइड कर देता हूँ मैं किसको, सॉरी 1000 को डिवाइड कर देता हूँ 84 से, तो 84 बन जा 84, कितना बचेगा 16 बचेगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 84 बन जा 84, तो कितना आ जाएगा, 84 टू जाते हैं 168, तो बचेगा 10 माइनस 4 जाएगा 6, और यहाँ पे बच जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, एंड ये बच जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 8 जाएगा 76 आएगा। ठीक है, अब 76 आ गया। अब मेरे को कहाँ जाना है, उसको यहाँ लिखते हैं यार, मेरे को जाना है, देखो अगर मैं पीछे की साइड को आया तो मैं आ जाऊंगा 900 की लाइन में। ये क्या होते हैं, 3 डिजिट के होते हैं, तो 3 डिजिट में मेरे को जाना नहीं है, 4 का सबसे छोटा, 4 अंकों का 4 अंकों का 4 अंकों का 4 अंकों के लिए मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों, 8 है। इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 1000 में ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1008। अगर आपको टेबल लगाना है, टेबल भी कर सकते हैं, जैसे 84 की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 के साथ कर दूं कितना बन जाएगा, 840 मिल जाएगा। 840 मिल गया। अभी 11 से करूंगा तो इसमें 84 ऐड कर लो, फिर 84 ऐड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। 84 की मल्टीप्लाई 12 से करो, 12 4 जा 48, 12 8 जा 96, 400, तो फिर आपको एक बारी पीछे भी चेक करना पड़ेगा। तो ये भी तरीका है, कर सकते हो, वरना जो बेस्ट तरीका है वो ये तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। तो इसमें भी एलसीएम निकालते हैं हम किसका, 15, 25, 40 एंड 75 का। ठीक है, तो 2 से जाएगा ये 15, 25, 20, 75। 2 से जाएगा 15, 25, 10, 75। 2 से जाएगा 5, 15, 25, 5, 75। अब 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 25 80 रहेगा, 5 80 रहेगा, ये किससे जाएगा 25 से। 5 से जाएगा 5 एकम 5 1 5, और 5 से सारा चल जाएगा 1 1 1 1। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 और 5 ये 25 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 3 बनेगा। 25 अट्ठे 200, 200 3 600। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 600 आ गया। ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है हमें। ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999। साफ पता चल रहा है 600 से ये तो डिवाइड होने नहीं वाला है, तो मैं क्या करूंगा 600 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो 600 एकम 600, कितना बचेगा यहाँ पे, 3999 आ जाएगा नीचे, 600 6 जा या कितना हो जाएगा, 3600, 999 में से जाएगा 399। ठीक है, अच्छा अब मेरे को कहाँ जाना है, अगर मैं 999 से इस साइड को गया तो मैं बच जाऊंगा 10,000 पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये तो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ तो जाना नहीं है, मेरे को कहाँ जाना है, इधर आना है। तो इधर आने के लिए मैं क्या करूंगा, 9999 में से माइनस कर दूंगा जो शेष वाला है, यानी कि 399। तो माइनस कर लो, 9999 में से 399 माइनस कर लो, 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, 6 आ जाएगा, 9600। तो कितना आ जाएगा, 9600। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 9600। अब ये जो इन्होंने वो दे रखे हैं बच्चों, ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो एलसीएम आया, अब ये जो 4 नंबर हैं, अगर ये चारों के चारों नंबर क्या आने चाहिए, एलसीएम के टेबल में आने चाहिए, तो ये तो कभी आएगा नहीं टेबल में, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है, ये भी नहीं आएगा, इसके लास्ट में भी नहीं 0 है, ये देखना पड़ेगा 9960 9960। और वैसे तो हिसाब पता चल रहा है ये आ जाएगा 9600 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 600 से, 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 16 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको भी हम बिना पेन उठाए, इतना भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, एलसीएम से चेक कर लो कौन से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या पता उसमें सारे के सारे ऑप्शन ऐसे दे देता है जो सारे के सारे 600 से डिवाइड होते हो। ठीक है, तो आने मेथड चाहिए, लेकिन आपको अपना दिमाग को भी खुला रखना है। आप अपना काफी सारे क्वेश्चन में अपना टाइम बचा सकते हैं काफी हद तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 3 traffic lights blip at interval 10 second, 15 second, 20 second respectively. If they together blipped at 6:10 a.m., then at what time they will blip again together? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान में रखना कि इन क्वेश्चंस में हमारा हमेशा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। एलसीएम क्यों निकलेगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, एलसीएम क्यों निकलेगा इन क्वेश्चंस में बता देता हूँ। पहली लाइट है, ठीक है, L1, एक है L2, एक है L3। पहली लाइट जो है वो हर 10 सेकंड में चमकती है। ठीक है, तो 10 सेकंड में चमकेगी, फिर 20 में, फिर 30 में, फिर 40 में, फिर 50 में, चलता रहेगा। दूसरी 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में, फिर 45 सेकंड में, फिर 60 सेकंड में, फिर 75 सेकंड में, फिर 20 सेकंड में, तीसरी वाली 20 सेकंड में, 40 सेकंड में, 60 सेकंड में, 80 सेकंड में, 100 सेकंड में। तो बताना है इफ दे टुगेदर, एक बार अगर 6:10 में बजी हो, तो दूसरी बार कितने टाइम पर वो एक साथ बजेंगी या ब्लिप होंगी, चमकेंगी। देखो क्या निकालना है बताओ, ये हर 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, फिर 40, 50 और आगे 60 सेकंड में। ये L2 15, 30, 45, 60, 20, 40, 60। तो देखो अब कितने सेकंड में, कितने टाइम में वो एक साथ बजे हैं, 60 सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड। 10 में ये बज रहा है, ये नहीं बज रहा, 20 में ये बज रहा है, ये बज रहा है, पर ये नहीं चमक रही, 30 में ये चमक रही, ये चमक रही, ये नहीं चमक रही, 40 में ये चमक रही, ये चमक रही, ये नहीं चमक रही। लेकिन 60वें मिनट, 60वें सेकंड में ये भी चमकेगी एक साथ, ये भी चमकेगी, ये भी चमकेगी। तो यानी कि क्या निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 60 सबसे छोटा नंबर है जो कि 10, 15 और 20 के टेबल में आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एलसीएम बोलते हैं। सारे क्वेश्चंस में क्या निकलता है, एलसीएम, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का निकाल लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 का
15 का 20 का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 सेकंड बाद वो दोबारा से एक साथ ब्लिप करेंगे। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, 6:10 हो रहे हैं। तो 60 सेकंड बाद जब इसमें 60 सेकंड ऐड करूंगा यानी कि 1 मिनट ऐड करूंगा तो कितना बचेगा, 6:11। तो आंसर आ जाएगा इसका 6:11 AM। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 3 बेल्स रिंग टुगेदर एट 8 बजे बजती हैं, फिर वो इंटरवल बजती हैं हर 6-6 मिनट बाद, 9-9 मिनट बाद, 12-12 मिनट बाद। तो दोबारा से कितने बजे बजेंगी, HP सेट 2023। तो एलसीएम निकाल लेंगे, किस किस का, 6 का, 9 का, 12 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 36। ठीक है, तो 36 मिनट बाद बजेंगी। तो अभी कितने बजे, 8 बजे, तो दोबारा से कितने बजेंगे, 8:36 पे बजेंगी। आंसर आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टाइप 3 पे आते हैं, HCF बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, विभाजित करने वाली, डिवाइड्स जहां शब्द आ गया उसमें हमेशा क्या निकलता है, HCF निकलता है। ठीक है, तो 30, 45, 90, इन तीनों का क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो HCF आ गया। अच्छा, कभी भी ऐसे मत करना बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है ना ग्रेटेस्ट की क्वेश्चन में, अगर ग्रेटेस्ट आ गया तो HCF निकालेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये देखो इधर, अगर मान लो उसने ये दे दिया है यहाँ पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो तुम क्या निकाल दोगे इसमें, HCF निकाल दोगे। ठीक है, तो इससे ग्रेटेस्ट, हालांकि जब नंबर पूछ रखा है उसने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो उसमें 96% क्वेश्चंस में HCF और LCM ही निकलेगा। लेकिन आपको किस शब्द पे ध्यान देना है, डिवाइड या विभाजित करने वाली या डिविजिबल बाय। ठीक है, तो इनका HCF निकालो, HCF आएगा बच्चों इनका कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, HCF निकालोगे तो 15 आ जाएगा, निकाल सकते हो तुम। ठीक है, तो 15 सबसे बड़ा नंबर है जो कि 30 को भी डिवाइड करेगा, 45 को भी और 90 को भी। और मान लो कभी तुम्हें निकालने का मन नहीं हो रहा, बहुत आलस आ रहा है, तो तुम ऑप्शन देखो, HCF क्या इनका 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5 तीनों को डिवाइड करता है। लेकिन क्या 5 सबसे बड़ा नंबर है, वो चेक करते हैं। और ऑप्शन देखता हूँ, 30 को तो करता है, 90 को तो करता है, 45 को नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता। 45 और 90 को तो करता है, 30 को नहीं करता, ये नहीं हो सकता। क्या 15 करता है, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 छिक्के 90, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, करता तो 5 भी है, लेकिन हमें क्या देखना पड़ता है, HCF का मतलब क्या होता है, H से मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, यानी कि 5 और 15 में हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, हाइयर कौन सा है, 15 है, तो इसलिए। चलिए, फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर HCF इज 15, फाइंड द लार्जर नंबर। ये भी काफी सारी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:4 और उनका HCF 15 है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास दो नंबर्स हैं, मेरे पास दो नंबर है 12 और 18, मेरे फेवरेट नंबर। ठीक है, अब इनको मैं काट सकता हूँ, मैं बिल्कुल काट सकता हूँ, 12 को और 18 को, 12 को और 18 को। किस किस से काट सकता हूँ, 2 से काट सकता हूँ, 2 6 12 2 9 18। ठीक है, 12 और 18 को मैं काट सकता हूँ, मैं 2 से काटता हूँ, 2 6 12, 2 9 18। ठीक है, 2 3 अच्छा 3 से भी काट सकता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने काटा 2 से, यहाँ पे मैं काटूंगा 3 से, 3 4 12, 3 6 18। यहाँ पे मैं काटूंगा 6 से, 6 2 12, 6 3 18। अब जब मैंने 2 से काटा, क्या इसको अभी मैं और काट सकता हूँ 6 और 9 को, बिल्कुल काट सकता हूँ। अभी मैंने 3 से काटा, 4 और 6 से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। अब मैंने 6 से काटा, क्या मैं इसको और काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ। यानी कि 6 सबसे बड़ा नंबर है जिससे कि मैंने 12 और 18 को जब काटा तो मैं आगे उनको नहीं काट सकता। ठीक है, और रेशियो को हम क्या बोलते हैं, अनुपात क्या होता है बच्चों, कि दो नंबर्स को इतना काटो, दो नंबर्स को इतना काटो जब तक कि वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे साधारण फॉर्म में ना आ जाए। साधारण फॉर्म का मतलब क्या है, उस फॉर्म में ना पहुंच जाए तब तक कि उनको आगे ना आगे काटना बहुत क्या हो जाए, इंपॉसिबल हो जाए। ठीक है, अगर मैंने 2 से काटा, दो इन दोनों का HCF कितना होता है, इन दोनों का HCF क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 2 नहीं होता, इसलिए 2 से काटने पे अभी और कटेगा वो आगे, 3 से भी काटने पे और कटेगा, अभी 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, अभी 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। लेकिन 6 से, यानी कि जब मैंने इन दोनों के HCF से इसको काटा तो बिल्कुल रेशियो आ गई मेरे पास, रेशियो यानी कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया, 2:3 पे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं HCF को
मल्टीप्लाई कर दूं रेशो के साथ तो मेरे को एक्चुअल नंबर्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं 2:3 को मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, 6 के साथ, तो मेरे को नंबर मिल जाएंगे। 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, 12। 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 18। समझ आ गई, क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस पे, अगर मेरे को रेशियो दे रखा है 3:4 और एचसीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, तो मेरे को लार्जर नंबर, बड़ा नंबर बताना है। अब दो नंबर है मेरे पास, ए और बी, उनकी रेशियो दे रखी 3:4। तो यहां से साफ पता चल रहा है जो बी है वो बड़ा नंबर है, क्यों, बी के नीचे बड़ा नंबर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नंबर निकालो, एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो बड़ा नंबर आ जाएगा 60। अगर छोटा नंबर पूछता तो 15 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देते हैं, 15 3 कितने होते हैं, 45। छोटा नंबर आ जाता 45, तो बड़ा नंबर आ जाएगा 60। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, रेशो को मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ के साथ तो हमको एक्चुअल नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है HP TET JBT 2021, if the HCF of 65 and 117 is expressed in the form of 65m minus 117, then the value of m is। ठीक है, HCF ऑफ, सबसे पहले मैं यदि 65 और 117 का HCF 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सोचना कैसे, देखो सबसे पहले तो HCF निकालने की बात, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एचसीएफ जो भी आएगा ना 65 और 117 का, उसको हम 65 m माइनस 117 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू बतानी है, तो अब 65 m की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेता हूं मैं, एचसीएफ निकाल लेता हूं किसका, 65 और 117 का। तो इन दोनों का एचसीएफ आएगा बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा, निकालो इसको, 65 और 117 को डिवाइड कर लेता हूँ, 117, 65 एकम 65, 7 में से 5, ये बन जाएगा 52, 65 एकम 52 एकम 52 बचेगा 13, 52 को डिवाइड कर लेता हूँ, 13 चौके 52, 0 आ गया। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 13, एचसीएफ 13 आ गया। ठीक है, एचसीएफ 13 आना चाहिए, यानी कि 65 m माइनस 117 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो m की वैल्यू निकालनी है जिससे कि टोटल वैल्यू कितनी बन जाए, 13 बन जाए। ठीक है, मेरे को बराबर 13 चाहिए ना, एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, पहले तो उसको इक्वेशन बन गई, यहाँ पे 13 लिख दी, अब 117 को उधर लेके चल जाऊंगा मैं, तो ये बन जाएगा 13 प्लस 117, तो 65 m इज इक्वल टू 130। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 बटे में 65, काट के कितना आ गई, 2 आ गई, काट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। अब मान लो तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें आता ही नहीं इक्वेशन कैसे बनानी है, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को यूज करेंगे हम, देखो। ठीक है, अब मेरे को m की यहाँ पे वैल्यू डालनी है जिससे कि जो आंसर आए, इसको सॉल्व करके जो आए वो मेरे को 13 आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 को डालूंगा, क्यों, क्योंकि 1 आसान है पुट करना। तो 65 यहाँ पे 65, 65 m माइनस 117, m को जब मैंने 1 डाला तो 65 माइनस 117 बन जाएगा, तो ये तो माइनस में आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब मैं 2 को डालूंगा, क्योंकि छोटे से स्टार्ट करेंगे, 2 को डालूंगा तो 65 इंटू 2 माइनस 117, 65 दूनी कितने होते हैं, 130 माइनस 117, माइनस करेंगे कितना आ गया, 13 आ गया। यही तो हमारा एचसीएफ, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 18th, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:7 एंड देयर एचसीएफ इज 10, देन द एलसीएम विल बी। ठीक है, तो रेशियो क्या दे रखा है हमको, 2:7, एचसीएफ क्या दे रखा है हमको, 10 दे रखा है। तो अगर हमारे पास एचसीएफ है, मेरे पास रेशियो है, तो मैं नंबर्स निकाल सकता हूँ। नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा कितना बन जाएगा, पहला नंबर 20 आ जाएगा, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 20 और 70 ये दो नंबर आ गए, इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आपको आता ही है निकालना। ठीक है, तो 20 एंड 70 का एलसीएम निकालना है, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जो कि 20 के टेबल में भी आए, 70 के टेबल में। अब मैं कर करके बोर हो चुका हूँ, ठीक है, तुमने करना है, आप कॉपी में करोगे, हम करेंगे इसको डायरेक्ट। सबसे छोटा नंबर जो कि 20 और 70 के टेबल में आएगा, तो 70 के टेबल में आता है पर 20 के टेबल में नहीं आता। 10 तो दोनों से ही छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। 140, क्या 140 20 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 70 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्या 140 से पहले कोई आता है नंबर जो कि 20 और 70 के टेबल में आता हो, बिल्कुल नहीं आता। 70 का टेबल अगर मैं गाऊं, 70 एकम 70, 70 दूनी 140। ठीक है, तो 70 तो 20 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 140 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 140। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मान लो एक और ट्रिक बताता हूँ एलसीएम निकालने की। इसके लिए आपके टेबल स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया 12 का, 16 का और 18 का।
ठीक है, 12, 16, 18 का, या हाँ इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो थोड़ा छोटा नंबर लेता हूँ, और 12 का, एक सेकेंड, 8 का कर लेते हैं, 8 का, 12 का, 18 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे बड़ा जो नंबर है उसका टेबल लगाता हूँ। ठीक है, 18 कम 18, 18 कम 18, 18 कम 18, 12 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल, तो एलसीएम नहीं हो सकता। 18 दूनी 36, 36 इसमें आता है पर इसे नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता एलसीएम। 18 तियां 54, 54 भी नहीं आता। 18 चौके 72, 72 12 में भी आता, 8 में भी आता, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। मेरे को नहीं पता था ये 70 और ये 120 वाला सिस्टम मेरे को नहीं करना था, इतना बड़ा मेथड, तो मैंने क्या करा, 70 का टेबल गाना स्टार्ट कर दिया। 70 एकम 70, 70 दूनी 140, 70 तियां 210। अब 20 को चेक कर लेता हूँ, 20 के टेबल में 70 तो आता नहीं, 140 आता है, बिल्कुल आता है, 20 सत्ते 140 आता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में काम आएंगी। टाइप 4 क्या है हमारा, एचसीएफ एंड एलसीएम कंबाइंड क्वेश्चंस। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के संयुक्त प्रश्न। तो एक फॉर्मूला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर प्रकार के एग्जाम में, जो एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा दिख जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम इस फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला याद रखना है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 16 इज। अब देखो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, जिसको फॉर्मूले के बारे में नहीं पता वो क्या करेगा, सबसे पहले तो 18 एंड 16 का क्या निकालेगा, एचसीएफ निकालेगा, फिर 18 और 16 का क्या निकालेगा, एलसीएम निकालेगा, फिर इन दोनों को क्या कर देगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन आपने ये नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है, अगर मैं दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर होता है, उन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, यानी कि उन दोनों एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब प्रोडक्ट पूछ रखा है एलसीएम एचसीएफ का, तो 18 और 16 को डायरेक्टली क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 अट्ठे कितने होते हैं बच्चों, 128 होते हैं। 16 एकम 16, 16 और 12 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 16 12 28 बन जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। ठीक है, क्या इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी ऑप्शंस को देख के, बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 18 को 16 के साथ, तो 8 6 जा कितने होते हैं, 48, लास्ट में क्या आएगा, आंसर के 8 आएगा। तो ये देखो ये तो बहुत ही एब्सर्ड है, 2 कभी आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। 144 भी नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट में 8 चाहिए। 48 भी नहीं आ सकता, अब 18 16 3 जाए 48 होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर कितना आ जाएगा, 288। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 288। चलिए, HCF and LCM of two numbers are x and y respectively. X plus y is equal to 36, then 1 upon x plus 1 upon y is equal to। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमको। दो संख्याओं का HCF LCM क्रमशः x, ये क्वेश्चन एरर है बच्चों, क्वेश्चन है असली। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि दो संख्याएं जो x एंड y हैं, दो संख्याएं दे रखी है हमको, दो संख्याएं x एंड y जिनका HCF हमको दे रखा है बच्चों 3, और LCM दे रखा है हमको 105। ये चीज है हमारे पास। ठीक है, दो संख्याएं x एंड y, क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, दो संख्याएं हमारे पास x एंड y जिनका कि HCF दे रखा है हमको 3 और LCM दे रखा है 105, और हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि इन दोनों का जो सम है यानी कि x प्लस y है वो दे रखा है हमको 36। तो हमको बताना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एरर था। ऑप्शन इसके सही है, 35, 4/35, 3/5 और 1/35। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो दो संख्याएं हैं x एंड y जिनका HCF दे रखा हमको 3 और LCM दे रखा 105, और इन दोनों का जो सम दे रखा है यानी कि इन दोनों का जो प्लस करके आएगा इन दोनों नंबर्स को, वो दे रखा है हमको 36। तो हमको बताना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू। अब इसको सोचना कैसे, देखो इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
इसको करते हैं हम, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/x प्लस 1/y, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके क्या आता है, इनको एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब एक्स से मेरे को एक्स वाई बनाना है, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई से। वाई की मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ वाई, प्लस वाई को एक्स बनाना है तो वाई के साथ एक्स चिपकाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई, तो वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब x प्लस वाई या y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 36 दे रखी, 36 आएगा, ऊपर क्या आएगा 36 आएगा, नीचे क्या आएगा एक्स वाई। अब एक्स वाई क्या है, अब हमें पता है बच्चों कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है यानी कि एक्स इंटू वाई या फिर एक्स वाई, वो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन। एचसीएफ इंटू एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो एक्स वाई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इसका एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय इसका एलसीएम। तो एक्स वाई की जगह क्या लिखूंगा, इसका एचसीएफ यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना 105। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 3 कम 3 3, 12 जा 36, 3 से कट जाएगा 3 4 जा 12, 3 35 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/35, तो आंसर आ जाएगा इसका 4/35, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सवाल को सोचना कैसे है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं दोबारा से बता देता हूँ उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा था 1/x प्लस 1 की y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या करा, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब मेरे को x के साथ y चिपकाना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से। तो ऊपर 1 भी क्या बोलेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से, तो y लिख दिया, 1y जा y, प्लस y के साथ x चिपकाना है तो x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करनी है, 1 की मल्टीप्लाई x के साथ तो x, ये आ गया। अब मेरे को दे रखा है दोनों नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है कितना 3 और एलसीएम दे रखा है मेरे को 105 दे रखा है, यही दे रखा है। और मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 36, ठीक है। चलो, अब हमें अभी हमने फॉर्मूला सीखा था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यानी कि दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो किसके बराबर आएगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। तो मेरे को x और y चाहिए, लेकिन मेरे को x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास एचसीएफ एलसीएम है, तो यानी कि x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 105, एचसीएफ की जगह 3 मल्टीप्लाई एलसीएम की जगह 105 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप, x प्लस वाई मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है x प्लस वाई 36 दे रखा है, तो 36 लिख दिया ऊपर, एक्स वाई की जगह लिख दूंगा 3 इंटू 105। अब इसको कटिंग करनी है, 3 से कट जाएगा 3 12 जा 36 होते हैं, और 3 से कट जाएगा 3 4 जा 12 और 3 35 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/35 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4/35, ठीक है। ये क्वेश्चन में एरर हो गया था प्रिंटिंग में, इसको लिखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 7 and 210 if one number is 35 then the other number is, ठीक है। एचसीएफ दे रखा है हमको, पहले लिख लेता हूँ मैं, एचसीएफ दे रखा है हमको कितना 7, एलसीएम दे रखा है 210, और एक नंबर यानी कि ए दे रखा है मेरे को 35, दूसरा नंबर यानी कि बी मेरे को निकालना है। एक चीज नोटिस करो, देखो जो एचसीएफ है वो एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, करेगा डिवाइड, पक्का करेगा, 7 3 या 21 7 0 जा, और जो एचसीएफ है वो ए को एक नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि मैंने क्या बताया था, जो एचसीएफ है वो दूसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ये तो तथ्य है, ये तो बिल्कुल करेगा ही करेगा। तो क्या 7 एचसीएफ कितना है 7, क्या 7 45 को करता है, नहीं करता, 44 को करता है, नहीं करता, 43 को करता है, नहीं करता, 42 को करता है, करता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 42, लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे चूल है, अगर मेरे को भी अगर सिखाने की चूल है तो मैंने भी करना है, ठीक है। चलो क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ कितना दे रखा है 7, एलसीएम कितना दे रखा है 210, एक नंबर कितना दे रखा है 35, दूसरा नंबर बी निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। 35 को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में, तो 7 इंटू 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू बी। तो कर लो, 5 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, बचेगा 1 5 2 जा 10, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 42, तो आंसर कितना आ गया 42। जरूरत भी नहीं जितनी करने की, साफ पता चल रहा है। अगर छोटी छोटी चीजें मैंने बताई है बच्चों, अगर उसको अपने दिमाग में रखोगे तो ये देख लो, ये ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से नहीं डाले हैं, एचपी पटवारी 2013 में पूछ रखा है सवाल, ठीक है। तो ऐसे घटिया घिसे पिटे ऑप्शंस डालते हैं लोग कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शंस को देख के ही काफी सारे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बस ध्यान में, अगर ध्यान में रहेगी ये बात कि हाँ एचसीएफ तो सर एलसीएम को भी डिवाइड करता है, दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, तो 35 को कर रहा है, दूसरे को भी करेगा, 45 नहीं है, 44 नहीं है, 43 नहीं है, 42 है, 42 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 2079, एचसीएफ दे रखा है 27, एक नंबर 189 है, दूसरा नंबर हमको बताना है।
ठीक है, तो फिर से चेक कर लेंगे। HCF है 189 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 27 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे करूंगा? 27 7 जा कितने होता है? 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, बिल्कुल जा रहा है 189। तो HCF इनको सबको डिवाइड करेगा। देखो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, 189 है, 189 में 20 ऐड करूंगा 209 बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 295 चेक कर लो, 295 भी नहीं जाएगा 27 से। 27 बन जाए 27 बचेगा 2, जाता नहीं। 29 27 बन जाए 27 बचेगा 2, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये तो दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। करना वैसे करना है वैसे कर लेते हैं। HCF कितना दे रखा है हमको? 27 दे रखा है। एलसीएम कितना है? एलसीएम हमारे पास 2079। एक नंबर क्या है? 189। दूसरा नंबर हमको निकालना है, तो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। 27 इंटू 2079 इज इक्वल टू 189 इंटू बी। तो 27 इंटू 2079 नीचे आ जाएगा 189 इज इक्वल टू बी। कर लेते हैं इसको, डिवाइड कर लेते हैं। 27 बन जा 27, 27 7 जा 189। चलिए 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचेगा 6, 7 9 जा 63, बचेगा 4, 7 7 जा 49। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 297। तो आंसर आ जाएगा हमारा 297। ठीक है, HP पुलिस 2015 का सवाल है। ठीक है, ऑप्शन सेम हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, तुम्हें आंसर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आओ। लास्ट क्वेश्चन है, इफ HCF, HP पुलिस 2022 का सवाल है, इफ HCF ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? HCF डरने की बात नहीं, इसका मतलब है कि ए और बी दो नंबर है, उनका HCF कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, और A इंटू बी दे रखा है हमको कितना? 1800। निकालना क्या है हमको? एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब HCF 15 दे रखा है, मैंने क्या बताया था? वो A को भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों के एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि 15 का ही कोई मल्टीपल होना चाहिए एलसीएम, यानी कि 15 के टेबल में आना चाहिए। तो 15 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो ये तो इस ट्रिक से नहीं होगा। ठीक है, तो यही बता रहा था मैं कि अब मैंने ऑप्शन देख लिया तो मेरे को ये पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। HCF कितना दे रखा है मेरे को? 15। एलसीएम दे रखा है, नहीं निकालना है, नहीं दे रखा है, निकालना है। ए इंटू बी, अब इसमें ए और बी नहीं दे रखा है, उसने दोनों का मल्टीपल दे दिया, इज इक्वल टू 1800। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1800, नीचे आ जाएगा 15। तो 15 एकम 15, बचेगा कितना? 3, 15 दूनी 30, 120 आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर डी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा HCF एंड एलसीएम कंप्लीट। अब आपने क्या करना है? एक बारी फिर से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको जो वाले क्वेश्चंस हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन जो HCF एलसीएम, वो आते भी होंगे। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। जिसको आगे, जिसको नहीं आएंगे, जिनको डाउट है, दोबारा से करेगा उन क्वेश्चंस को। जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट वाले क्वेश्चन हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वाले क्वेश्चन है, उनको आप एक बारी करेंगे। रेशो वाले क्वेश्चन एक बारी करेंगे, एंड देन आपको PDF मिल जाएगी बच्चों, गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें क्वेश्चंस होंगे अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे, उसमें आंसर्स भी मार्क्ड होंगे। तो उनको आपको करना है फॉर बेटर प्रैक्टिस। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड। आपको मजा आया होगा इस सेक्शन को देखने में, काफ़ी नई चीज़ें पता लगी होंगी HCF एलसीएम के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो HCF एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद यही है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद आपके अंदर आ जाए बच्चों एग्जाम स्मार्टनेस। एग्जाम स्मार्टनेस, एग्जाम स्मार्टनेस क्या होती है? जैसे कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शंस को देखा, बिना क्वेश्चन को लिखे, फॉर्मूला लिख के कुछ भी करे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को बोला है ऑफलाइन और ऑनलाइन, वो रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 4 प्रकार के उसमें सवाल बनते हैं। डाइस वाले सवाल बनते हैं, पासों वाले, कॉइन्स वाले बनते हैं, ये कार्ड्स वाले बनते हैं, ताश वाले, और ये बॉल्स वाले बनते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे। प्रोबेबिलिटी में छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पटवारी हो जाए, चाहे पुलिस हो जाए, चाहे आपका ये टेट वगैरह के एग्जाम्स हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो, 2-1 दिनों में आ जाएगी, जिसमें कि हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए फिर
अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, काफ़ी बड़ा सेशन हो गया है। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। कमेंट, प्लीज़ डू कमेंट अपने व्यूज़, अपने थॉट्स। अगर कोई गलती कुछ आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ये सुधार करना चाहिए, देन प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू टेल मी। एंड ऐसे ही शेयर करते रहिए, ठीक है? देखते रहिए वीडियो, सीखिए। आई होप मेरे जो लेसन्स हैं आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, एंड आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए सब अपना, एंड गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।